सो नाउ हम लोग देखने वाले सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और वो एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है ये हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। सेकेंड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है, उसका यूज कहाँ पे होना होगा है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन में क्या होगा, हम लोग कहाँ यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा, सिंपली अगर मैं आपको बता दूं, इफ मैं आपको पूछूं कि ये समझो ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं खड़ा हूं यहाँ पे और ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं बोलूंगा कि ये प्लेन मुझसे कितनी दूर है बताओ, ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम मी। तो तुम लोग क्या करोगे, ऐसा मेजर टेप लेके जाओगे यहाँ से लेके प्लेन तक, ऐसा पतंग पे चढ़ के ऐसा फिर ऐसा काउंट करोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझो कोई लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस या फिर समझो एक चर्च, बहुत 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 ऊंचा चर्च, समझो यहाँ पे एक चर्च है, एकदम हाइटेड चर्च, ये रोड है और यहाँ पे समझो खड़ा कोई और ऊपर देख रहा है और सोच रहा है कि मुझसे ये चर्च का टॉप कितना दूर है, या फिर उसको दूर से देख के आइडिया लगाना है कि चर्च की हाइट कितनी रहेगी, या हाइट कितनी चर्च की। तो वो क्या करेगा, चर्च की हाइट मेजर करने के लिए नीचे से टेप लेके नीचे फ्लोर चढ़ के टॉप पे जाके क्रॉस की तरफ जाके मेजर करने वाले नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और हम लोग इजीली सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस चर्च की हाइट कितनी या फिर प्लेन का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम लोग कैसा करेंगे। इसके लिए कुछ चीजें हम लोग को पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज मैं तुमको बताता हूँ, सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा कि लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन क्या, लाइन ऑफ विजन क्या है। तो लाइन ऑफ विजन के सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई देख रहे हैं, चलो विल में कहा है, समझो यहाँ पे कोई देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, इस पॉइंट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। सो कोई यहाँ से देख रहा है, किसको देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, राइट। तो जहां से देख रहा है उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। मतलब सिंपली मैं कोई भी चीज समझो, मार्कर यहाँ पर रखा और ये मैं देख रहा हूँ, राइट, तो ये स्ट्रेट हो गया मेरा लाइन ऑफ विजन। सिंपली मार्कर ऐसा होगा तो ये मेरा वो लाइन ऑफ विजन, और ये मार्कर ऐसा होगा तो मेरा ये लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वेयर वी आर सीइंग, ठीक है। दिस इज लाइन ऑफ विजन। सेकंड चीज अभी कुछ देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे हम लोग सम सॉल्व करने वाले। सबसे पहला पार्ट है हम लोग का देखने वाले हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा पार्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे जरा ध्यान से देखो, एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, एलिवेटर ऊपर की तरफ, एलिवेशन समझो। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझो यहाँ पे कोई देख रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल जहाँ पे खड़ा है वहां से मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये होगी, राइट। तो समझो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर, ठीक है, तो ये कहाँ पे देखेगा, ऑब्वियसली ऊपर देखेगा, मतलब ये ऐसा खड़ा है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल है, बराबर। ऑब्जेक्ट समझो ऊपर है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर देखूंगा, तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन और मेरा ऊपर देखने वाला लाइन, इसके बीच में जो एंगल है ना उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब
क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं वो लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड सेकंड है, इसका थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मींस जब भी तुम लोग एलिवेशन की बात करो तो दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो, और जब भी तुम डिप्रेशन की बात करें तो सिंपली नीचे की तरफ देख रहे हो। अब ऊपर की तरफ क्या क्या देखते हो, सिंपली मैं बोलूंगा मैं नीचे खड़ा था और ऊपर एक प्लेन जा रहा था तो मैं कहां देख रहा हूं, ऊपर की तरफ देखा। तो तभी अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई कर रहा हूं वहां पर तो मैं क्या यूज करूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूंगा तो समझो मैं किसी लाइट हाउस के ऊपर खड़ा हूं और नीचे मुझे कोई बोर्ड दिख रही है, या फिर मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं, नीचे मेरा दोस्त है उसको मैं देख रहा हूं, तो अभी मुझे डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा तो मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूंगा। मैं समझो मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, और ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो नीचे साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखना ये एंगल्स आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस एंगल इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमेशा याद रखना, ये ऊपर वाला और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नीचे वाला और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज करके हम चैप्टर्स देखने वाले, ठीक है, पूरा एक्सरसाइज देखने वाले इसका यूज करने वाले। तो चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर आपको दिखता रहेगा, क्वेश्चन क्या है मैं भी देखता हूं। A person is standing at a distance of 80 meters from the church, looking at its top. The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. तो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले person is standing at a distance of 80 meters from a church. तो एक चर्च है, ठीक है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करना। जिसको डायग्राम ड्रॉ करना कैसे समझ गया वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर में 6.2 में सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले एक चर्च की बात आ रही है और एक आदमी है जो चर्च से कुछ डिस्टेंस में खड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ चर्च, समझिए चर्च, ये चर्च है, चर्च को मैं नाम देता हूं एबी। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट, समझो यहां पे खड़ा है, मेथड ड्रॉ। सो पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, और ऑब्वियसली चर्च और ये पर्सन तो जमीन पे खड़ा हो, तो चर्च और जमीन के बीच का एंगल क्या होगा, चर्च टेढ़ी तो होगी 90 डिग्री में डेफिनेटली। सो ये हम लोग 90 डिग्री कंसीडर करते हैं। एंड लेट अस ड्रॉ दिस लाइन आल्सो। सो यू गॉट वन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा, वर्ड प्रॉब्लम है। सो आई विल राइट let AB with a height of church, right? AB church का height है, a person is standing at point C, ठीक है। पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट सी, ठीक है। सो अभी मुझे बताओ ये चर्च और पर्सन के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, BC हुआ, राइट। तो BC क्या हुआ, डिस्टेंस हम लोग को दिया है, डिस्टेंस कितना है 80 मीटर्स। तो दिस इज 80 मीटर्स। और एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, वो ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 degrees. So this angle of elevation is 45 degrees. ठीक है, so let's apply. Angle of elevation is equal to क्या angle of elevation ACB, right? 45 डिग्री, बराबर। Then I will apply ये 45 है, तो यहाँ पे C। अभी तुम लोगों को मैंने अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर एडजेसेंट अपॉन अपोजिट ये बताया। सबसे पहले sin थीटा, फिर था cos थीटा,
फिर tan थीटा। ओके हमारा थीटा क्या है, हमारा थीटा क्या 45 ना, तो 45 हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना हाइट ऑफ अ चर्च। मैंने क्या बोला, हाइट ऑफ अ चर्च है AB, तो हम लोग को AB फाइंड करना है, मींस हम लोग को AB फाइंड करना है। हम लोग को दिया क्या BC, AB फाइंड करना हम लोग को दिया BC, राइट। तो AB इज अपोजिट साइड, BC इज एडजेसेंट। इसमें हाइपोटेन्यूज का कोई रोल है क्या, नहीं है। तो अपोजिट और एडजेसेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम अपोजिट और एडजेसेंट ही होता है, हम लोग यूज करते हैं tan थीटा, बिकॉज़ tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। सो व्हाट आई विल राइट, tan 45 क्या है, अपोजिट मतलब AB अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब BC। तो AB कितना है, आई डोंट नो, BC is 80, tan 45 की वैल्यू कम होती है कितना 1, therefore AB will be 1 into 80, 80 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो AB कितना मिलेगा 80 मीटर, यूनिट मीटर है तो मीटर डालना जरूरी है। एंड therefore लास्ट में तुम यू कैन राइट दैट हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। अभी वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो एंड में वर्ड्स में आंसर दे देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, ये अगर आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 2। From the top of the lighthouse, an observer looking at the ship makes an angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meters, then find out how far the ship is from the lighthouse. तो फिर से एक लाइट हाउस है, जैसे मैंने बोला था, ऑब्वियसली लाइट हाउस की बात चल रही है, नीचे शिप होता है, लाइट हाउस ऊपर होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात चल रही है। फर्स्ट आई ड्रॉ द डायग्राम। ये समझो मेरा लाइट हाउस है, दिस इज माय A, दिस इज माय B, और शिप की बात चल रही है। यहाँ पे कोई बंदा तो खड़ा नहीं, तो शिप समझो यहाँ पे कहीं पे तो खड़ा होगा, शिप यहाँ पे कहीं पे तो होगी। तो समझो माय शिप इज एट पॉइंट C एंड आई विल ड्रॉ दिस, ठीक है। अभी देखो पर्सन इस कहां पर है, यहाँ पे लाइट हाउस से टॉप पे, यहाँ पे तो रहेंगे टॉप पे, तो ये नीचे देख रहे हैं बराबर। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं मालूम है, हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री ना, वो क्या करते हैं मालूम है, इसको 60 कंसीडर करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नीचे देख रहा है वो लाइन तो है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है नहीं है, तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है मेरा एंगल। आई थिंक सबको ये समझ में आ रहा है कि ये है मेरा P और मुझे एंगल दिया है 60 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, ऑब्वियसली ये अर्थ का सरफेस है, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल ही होंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आई सॉल्व, दिस इज योर 90 डिग्री, है ना। अब सिंपल सी बात है, मैं क्या लिखूंगा कि सबसे पहले AB क्या है, लाइट हाउस का हाइट है, सो लेट AB with the height of lighthouse, when AB lighthouse height of, और ship is at point C, ship is at point C, therefore हम लोग को क्या दिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए, और द हाइट ऑफ लाइट हाउस दिए है 90 मीटर्स। तो ये 90 मीटर ये मेरी लाइट हाउस का हाइट है, ये मेरे लाइट हाउस का हाइट है 90 मीटर्स। सो व्हाट आई विल राइट कि AB इज 90 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया 60 डिग्री, सो व्हाट आई विल राइट एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, PAC है ना, दैट इज एंगल PAC इज गिवन एज 60 डिग्री। बट अभी मैं तुम लोगों को क्या बताना हूं, AP एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर, सर मैं वही बोला ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, अर्थ का सरफेस है, तो एक दूसरे को तो पैरेलल हो गई, इतना तो कंसीडरेशन कर ही सकते हो बराबर। तो ये AP और BC आर पैरेलल टू ईच अदर है ना, आई राइट लाइन
AP is parallel to line BC. ठीक, AP और BC एक दूसरे को पैरेलल है। now एक दूसरे को पैरेलल है तो you can easily see the Z over here, see Z। तो ये एंगल और ये एंगल हमको इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, कम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। वेरी गुड, दिस इज योर अल्टरनेट एंगल। सो ये 60 ये 60, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, टू लाइंस आर पैरेलल, Z बनता है बीच में, दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। देयरफॉर एंगल EAC which is equal to angle ACB is equal to 60 degree, and finally we will write a region over here, alternate angle। मतलब हम लोग को अभी कौन सा एंगल कंसीडर करना है? ये वाला tan 60 is equal to AB upon BC, opposite upon adjacent, right? So again I'll write tan 60 is equals to opposite is AB upon adjacent is BC, so AB upon BC। देखो ये देखो, ये तो हम लोग ने पूरा थ्योरी लिखा हुआ, आगे देखो हम लोग सम कर रहे हैं। कितना इजी सम होता है, बहुत इजी होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या? कम ऑन, वेरी गुड। tan 60 की वैल्यू इज √3, सॉरी ओनली √3। tan 60 की वैल्यू क्या? सिर्फ √3 होती है, is equals to √3/2 sin 60। AB कितना है? AB is 90 and BC is, very good, पता ही नहीं, वो तो फाइंड करना है, राइट? सो BC is equals to 90। देखो BC ऊपर गया, √3 नीचे। अब इस √3 की वैल्यू दी है आपको 1.73, राइट? यहाँ पे यू कैन सी √3 की वैल्यू है 1.73, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली √3 की वैल्यू डालो मत, पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। कैसे करो? ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 90 √3 हो जाएगा, नीचे √3 into √3 क्या आएगा? 3 आएगा, बराबर? तो ये 90 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 90, तो 30 √3 आएगा। तो 30 into √3, बराबर? तो 30 into √3 क्या होगा? वेरी गुड, आंसर लिख सकते हो कितना है? 30 into 1.73, and the final answer you will get as 51.90 meters. After multiplying this, you will get 51.90 meter. So final answer आपको लिखना पड़ेगा कि the distance between the lighthouse and the ship is 51.90. Therefore, distance between ship and the lighthouse is 51.9 मीटर। आई होप आपको समझा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ऊपर क्या दिया? Two buildings are facing each other on the road of width 12 meters. From the top of first building, which is 10 meters high, the angle of elevation of top of second building is found to be 60 degree. अभी जरा ध्यान से देखो क्या बोला है। दो बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग के बीच में कुछ तो गैप है। एक बिल्डिंग के दूसरे बिल्डिंग का टॉप देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। आप पढ़ोगे ऊपर तो आपको मालूम पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, मतलब ऑब्वियसली एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को मैं ऊपर देख रहा हूँ, मतलब दूसरी बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है, पहले बिल्डिंग की हाइट का मैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो मैं करूंगा सबसे पहले जिस पे मैं खड़ा वो बिल्डिंग ड्रॉ करूंगा। ठीक है, जिस बिल्डिंग को मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा ऊपर होगा, कंसीडर करते ये तो ये दूसरी बिल्डिंग होगी और मैं इसको क्या करूंगा? ज्वाइन करूंगा। तो ये हो गया दो बिल्डिंग से बीच का डिस्टेंस, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ के ऊपर देखूंगा। ये हो गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है? विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। और जब मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, आप इजीली देख सकते हो, तो मुझे नीचे क्या मिला? रेक्टेंगल मिला। वेरी गुड, नीचे मुझे रेक्टेंगल मिला, एंड देयरफॉर ये 90 है, तो ये बिल्डिंग भी 90 डिग्री पे होगा, ये भी 90 है, बराबर? ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तो ये भी 90 है, तो ये भी बचा हुआ क्या होगा? 90 होगा। ये ऊपर वाला भी 90 है,
ठीक है, तो अभी पहले कर लेते फटाफट। समझो मैं बोलता हूँ ये ए और बी, ये हाइट ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग, एंड देन सी और डी, ये हाइट ऑफ लार्जर बिल्डिंग है, और उस पॉइंट को मैं एम कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो दिस इज योर डायग्राम। ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा? ऑब्वियसली यही होगा। यहां से मैं देख लूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, डिस्टेंस दिया है दोनों बिल्डिंग के बीच में 12 मीटर्स का, 12 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग व्हिच इज 10 मीटर हाई, तो फर्स्ट बिल्डिंग है 10 मीटर हाई, तो ये जो बिल्डिंग है ये इसका हाइट है 10 मीटर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट AB be the height of smaller building and CD be the height of bigger building. So this is completely self-explanatory. खुद से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं कहीं पे क्या कुछ इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक स्मॉलर है, एक बिगर है, एक स्मॉलर है, एक टॉलर है, कुछ भी बोल सकते हो। सिंपली हम लोग को बस मेंशन करना जरूरी है कि हम किसको क्या कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देन आई विल राइट AB is given 10 meters. Okay, so again angle B is equals to कितना 90 डिग्री, therefore angle D भी 90 डिग्री है, and similarly ये एंगल A और एंगल M भी क्या होगा 90 डिग्री, so angle A ठीक है, ये सब 90 डिग्री होगा बराबर। तो ये 90 डिग्री होने की वजह से हम इजीली बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल quadrilateral ABDM is a रेक्टेंगल। अभी ABDM रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल होने की वजह क्या होता है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा AM is equals to BD, और सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा AB is equals to MD। अभी BD कितना है 12, तो AM भी हो गया 12, और AB है 10, तो MD भी होगा, तो दोनों इक्वल टू 10 होंगे। इसका रीजन क्या, दोनों का सेम रीजन है। क्या बोलोगे हम लोग, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। सो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग सब बोलेंगे इक्वल है। तो एक बार ये सब मिल गया तो यू कैन इजीली से ये 12 है बराबर, और ये कितना है 10। ठीक है, अभी नेक्स्ट में क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल MAC, राइट। कितना है वो 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग फाइंड करना है, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। सेकंड बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये तो मुझे मालूम है, मुझे फाइंड नहीं करना, इतना फाइंड करना है। अगर इतना फाइंड किया तो टोटल ऐड करके मैं बता दूंगा कितना होता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये फाइंड करूंगा, ये ऊपर का, नीचे का तो पता है पूरा हाइट है ये और ये, तो टोटल मालूम पड़ जाएगा मुझे। तो मैं पहले क्या करूंगा 60 है, तो आई विल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो अगेन tan, तो tan 60 का फार्मूला अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखो, tan 60 का CM अपॉन AM, tan 60 कितना होता है √3 होता है, CM कितना है मुझे नहीं मालूम, AM कितना है 12, therefore CM is equals to क्या होगा 12 into √3 बराबर। तो CM हो गया 12 into √3। अब इसमें √3 की वैल्यू दी नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्टली CD फाइंड करूंगा, राइट। therefore CD is equals to क्या, CD is equals to क्या बोलूंगा मैं, CM plus MD का। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि मैं बोलूंगा CM और D एक ही लाइन में ना, तो मैं लिख सकता हूं। तो ये कितना है 12 √3, MD कितना है 10, ये हमारा CD है,
फाइनल आंसर सीडी को मैं 10 पहले लिखता हूँ, 10 प्लस 12√3 मीटर्स। ये मेरा आंसर फाइनल आंसर को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी फाइनल आंसर मैं कैसे लिखूंगा? therefore height of second building is 10 plus 2√3 meters। इतना इजी था। थैंक यू। रोलिंग। Now let's see question number 4. We are done with the first 3 questions. Question number 4 क्या बोला था, ध्यान से पढ़ो आप ये। Two poles of a height 18 meters and 7 meters are erected on the ground. The length of the wire fastened at the top is 22 meters. Find the angle made by the wire with the horizontal. मतलब बोला कि दो पोल्स हैं जो जमीन के अंदर है, दो पोल है। एक पोल है अराउंड 18 मीटर्स का और एक पोल है 7 मीटर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ करना है मुझे, तो मैं ड्रॉ करूंगा दो पोल्स पहले। So first I'll draw this pole, right? And second I'll draw this pole. So these two poles I have drawn. अब ये दो पोल जमीन पर है, तो मैं इसे पहले जमीन बना देता हूँ, ठीक है। एक पोल का हाइट है अराउंड 18 मीटर्स, फुल हाइट 18 meters का full height है। I'll consider the smaller pole as AB, larger pole as CD, and यहाँ पे एक point M रहेगा जो इसका horizontal point रहेगा, right? Again dotted. Okay. Now एक rope है जिससे ये पोल को बांधा है, तो ये AC और rope हो गया, ठीक है? So AC is the length of rope. Again you will say this is 90 degree, this is 90 degree, therefore these and these are also 90 degree, remaining angles, and this is also 90 degree. तो उन्होंने बोला इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया, जो स्मॉलर पोल का लेंथ भी दिया हुआ है 7 मीटर्स, दिस इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर पोल, और उन्होंने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करो ऑफ रोप का एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, तो एलिवेशन तो एंगल का ही होगा ना। सो आई विल कंसीडर, आज मुझे पता नहीं है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैं उसको थीटा कंसीडर करता हूं, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कंसीडरेशन किया है वो मैं पहले बताता हूं। मतलब AB and CD are the height of poles. सबसे पहले मैंने बोला AB and CD are the heights of pole, ठीक है। नेक्स्ट आई विल राइट AB क्या दिया, AB is given 7 meter and similarly CD is given 18 meter. AC is the length of AC is the length of wire बोला है कि string बोला है, wire, so length of wire, तो length of wire भी हम लोग को दिया है। AC is the length of wire and it is given as 22 meter, so 22 meter length of wire हो जाएगा 22 meter। So now look at the diagram, it's clearly visible that CD is 18 meters, AB is 7 meter. First I'll again prove that this thing is a rectangle, so what I'll say कि angle B is equals to angle D is equals to 90 degree, and therefore angle M and equal to angle A is also 90 degree, and therefore quadrilateral ABDM is a rectangle, ठीक है। So ABDM rectangle हो गया, therefore opposite side rectangle के equal होते हैं, therefore AB is equals to MD, और MD भी कितना हो जाएगा 7 meters। अब इधर ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये MD का लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये भी कितना हुआ 7 मीटर्स। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, मैं तुम लोगों को बोलता हूँ। समझो तुम लोगों को बोलो CD है 10, ये है 5, तो ये कितना हुआ 5 होगा, वैसे ये 18 है। Out of this is 7, so how much is this? Obviously 11, right? Diagram बहुत छोटा नहीं, उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन this is the basic diagram. So if this is 18, this is 7, how much is this? 11 है ना? तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि CM क्या होगा? CM की हाइट कैसे फाइंड करूं? CM is equals to CD minus DM. Yes or no? So therefore CM is equals to CD minus MD, and I'll write reason कि C, M and D are collinear. Therefore CD की हाइट कितनी है? 18 meters. So this is 18 minus this is 7. So CM you will get as 11. So I hope you got the CM. CM 11 मिल गया हमको। अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। CM मिल गया 11, तो अभी इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल AMC। So I'll write in right angle triangle AMC, in right angle triangle AMC, ये ट्रायंगल के अंदर what I will write कि एंगल ये है ना, तो sin थीटा। सी अभी मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है थीटा फाइंड करना है, राइट? मुझे थीटा फाइंड करना है, लेकिन मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है CM कितना है? हाउ मच इज CM इज 11 मीटर। तो मुझे अपोजिट पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो थीटा के लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला एक ही है हमारे पास, वो है sin थीटा। sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है? CM। ये अपोजिट हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो CM अपॉन AC हो गया। नाउ अगेन थीटा तो मुझे मालूम नहीं है। CM कितना है? 11, AC कितना है? 22. So 11 1s are 11, 11 2s are 22. So I write sin theta as 1/2. अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। 1/2, कम ऑन, sin कितना? 1/2। sin कौन सा एंगल 1/2 है? तो एवरीवन विल से sin 30 is 1/2, right? So sin 30. So मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूँ कि sin 30 is 1/2। अगर sin कैंसिल कर दो, थीटा कितना मिला? 30 डिग्री। तो मिल गया ना? Therefore angle of elevation is 30 degree. That's it. Now let's see the fifth one. Question number 5, I'm ready. A storm broke a tree and the tree top rested 20 meters from the base of tree. तो इसके लिए एक्चुअली तो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। ध्यान से मैं भी देख रहा हूँ, इधर ऊपर दिए वो क्वेश्चन पढ़ो। A storm broke a tree, storm तूफान, broke a tree, तो समझो मैं पहले ट्री बता देता हूँ। चलो समझो ये ट्री, ये हमारी ट्री, राइट? ऊपर का छोड़ो, ये ट्री। सो ट्री को क्या किया? एक स्टॉर्म ने ब्रोक कर दिया। ब्रोक कर दिया मतलब तोड़ दिया, ठीक है? तो तोड़ने के बाद ये ट्री का टॉप है, ये नीचे गिर गया। तो यू कैन ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस। ये ऐसा था, ये ऐसा टूट गया और ये ऐसा नीचे गिर गया। ठीक है? तो ऐसा ट्री टूट के नीचे गिर गया। सो अभी उसने बोला ये ट्री का टॉप है और ये ग्राउंड है, राइट? ये ट्री का बेस हो गया तो ये होगा, और ट्री का टॉप क्या होगा? ये। तो डिस्टेंस बिटवीन ट्री का टॉप एंड बेस इज गिवन 20 मीटर। ये दिया है 20 मीटर। आई होप आपको समझ आया, राइट? और आगे नेक्स्ट क्या पूछा? दिया है फ्रॉम द बेस ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये ट्री टॉप है ना, बेस से मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया, लेकिन एक सिंपल सी बात हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्री का टॉप ये है तो एंगल ये है, तो एंगल ये हुआ ना, तो ये एंगल
ठीक है। तो अभी मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, ये तो रफ डायग्राम हो गया, मेन डायग्राम भी बताऊंगा। समझो ये पूरा ट्री था, इस ट्री का नाम था ए बी, राइट। ये ट्री यहां से टूट के गिर गया, राइट। कहां गिरा? नीचे गिरा। तो ये ट्री समथिंग ऐसा हो गया, ये ट्री नीचे गिरा यहाँ पे। तो ट्री का टॉप क्या कौन सा? ए था ना, ए टॉप कहां पे आ गया? अभी नीचे आ गया। तो ये ट्री का टॉप है ए, राइट। ए है, लेकिन हम लोग इसको अलग नाम देंगे, विल नेम एज। ये ट्री का टॉप है, राइट। तो नीचे आया, इसको डी करेंगे तो हम लोग ऊपर वाले को डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि अभी वहां पे है नहीं, लेकिन ये जस्ट लोकेटेड है, ठीक है। और हम लोग इस बेस को ड्रॉ करते हैं सिंपली, ये हमारा बेस है। तो ऑब्वियसली ट्री हम लोग कंसीडर करेंगे। ट्री 90 डिग्री मत बोलना कि ट्री टेढ़ा भी तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्री को 90 डिग्री कंसीडर करेंगे। डायग्राम को देखते हुए हम लोग को समझ में आता है ट्री का टॉप है, ये मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और हम लोग को दिया है द बेस ऑफ ट्री एंड द टॉप ऑफ ट्री डिस्टेंस इज अराउंड 20 meters, and they have asked you to find the height of tree। ये पूरा हाइट है ना ट्री का, ये फाइंड करना है। इस पॉइंट को मैं सी कंसीडर करता हूं, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ थोड़ा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री, राइट। ए बी द हाइट ऑफ ट्री। और ये ट्री कहां पे टूटा? एट पॉइंट सी। तो मैं क्या लिखता हूं? सपोज ट्री ब्रोक एट पॉइंट सी एंड ग्राउंड पे गिरा ना, तो रेस्टेड ऑन ग्राउंड एट पॉइंट डी। तो ये सब लिखना पड़ता है कि इस ट्री पॉइंट सी पे टूटा और ग्राउंड पे पॉइंट डी पे, ठीक है। Therefore you let BD कितना? 20 meters, ठीक है। सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिनोट कर दिया, ये ए बी है, ये सी डी है, ओके फाइन। तो BD is 20 meters and therefore also angle of elevation, ये तो angle of elevation ही हुआ, which is equals to angle BDC is how much? 60 degree. I'll check 60 degree ही दिया, right? Now you can easily say this is equal to this. अरे वही तो टूट के नीचे गिरा ना, तो इसका हाइट और इसका हाइट सेम, बराबर। Therefore, alright, AC is nothing but equal to CD. AC is equal to CD। हम लोगों ने कंसीडर किया कि वही टूट के नीचे गिरा, तो AC is equal to CD। मतलब अब मुझे पूरा हाइट फाइंड करना है, राइट। ये पूरा AB का हाइट फाइंड करना है। तो AB का हाइट फाइंड करने के लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए क्या है, CB क्या फाइंड करना चाहिए पहले। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए AC क्या है। AC तो ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसको फाइंड कैसे नहीं कर सकता। लेकिन मैं CD अगर फाइंड करूं तो मुझे मालूम है कि CD और AC क्या है, सेम है। तो मैं इसको 1 कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। AC और CD क्या है, सेम है। तो मैं CD फाइंड करके AC फाइंड। सबसे पहले मुझे दिया है इस एंगल का एडजेसेंट साइड, तो मैं क्या बोलता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, BDC। लेट अस कंसीडर BDC। सबसे पहले सामने वाला पॉइंट देखो तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कैसे? tan थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 60 यूज करेंगे। अपोजिट क्या है इसका, CB, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, BD। तो tan 60 कितना है? tan 60 इज हाउ मच? कम ऑन, वेरी गुड। tan 60 इज √3। CB is, I don't know, BD is 20. So you can clearly say CB is 20 √3। मीटर में दिया, so I'll write the meter. Obviously मीटर में ही दिया, ठीक है। मीटर में दिया तो मैं मीटर लिखता हूँ। CB मुझे मिला 20 √3। नेक्स्ट पार्ट, अभी मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, एडजेसेंट
अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या यूज करूंगा मैं? ऑब्वियसली cos थीटा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा cos 60 is equals to adjacent is BD अपॉन hypotenuse is CD। cos 60 कितना है? 1 अपॉन 2 है ना, बराबर? तो BD कितना है? 20। CD तो CD है, तो क्रॉस पर CD into 1, CD हुआ 20 into 2, बराबर? this into this, so CD कितना है? 40 meters। तो CD हमको क्या मिला? 40 मीटर। नाउ टेल मी व्हाट इज AB। ये मालूम पड़ गया, वो मालूम पड़ गया, तो हम लोग AB फाइंड कर सकते हैं ना। AB is therefore AB is equals to AC plus CB। बिफोर दैट हम लोग ये करना पड़ेगा ना, CD और AC तो पता नहीं ना, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि CD और AC सेम है, therefore AC is also equal to 40 meters। कहाँ से बोलूँगा मैं? From 1, AC is also 40 meters। So now what I write कि AB is equals to AC plus CB। सी ना, AC plus CB। AC कितना है? 40। CB कितना है? 20√3। So this is your AB and that's it, this is your answer। तो मुझे इसको वर्ड प्रॉब्लम में भी लिखना पड़ेगा, therefore height of tree is equals to 40 plus 20√3 in meters। Thank you। Now we are going to see the last sum of the exercise, question number 6, and you can read it over here। A kite is flying at height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It will make an angle of 60 degree। Well, fine। Find the length of the string। अब ये 6 sum का था। I am just going to draw the diagram and I am going to explain the concept। सब आपको सॉल्व करना है। 5 सम सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया आ गया है कि कहाँ पे हम लोग को tan यूज करना है, कहाँ पे हमको sin यूज करना है, कहाँ पे हमको cos यूज करना है। तो सिंपली इसका मैं आइडिया आपको बता देता हूँ। काइट है, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज द काइट, ठीक है। इफ लो उड़ रहा है काइट जो, और ऑब्वियसली हम लोग ऐसा टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो ले नहीं सकते। हम लोग को यहाँ पे भी एक कंसीडरेशन करना है कि काइट का जो रस्सी होता है ना, जो हम लोग जो स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रेट है, ठीक है। तो समझो कोई तो काइट उड़ा रहा है, वो यहाँ पे खड़ा है और ये इसका काइट है ऐसा, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। इसका काइट है ऐसा, तो काइट इज एट पॉइंट ए, आई अज्यूम दिस पॉइंट एज ए। नाउ काइट से स्ट्रेट लाइन पे नीचे मारता हूँ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो अभी तुम लोग को क्या पूछना है, ध्यान से देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब समझो ये बी है और ये सी है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यू विल से कि AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एज यहाँ पे ये यहाँ से पतंग उड़ा रहा है तो AC लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। AB क्या होगा? हाइट होगा। कभी भी हाइट की बात है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट, अभी देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जब मेरी हाइट को मेजर करेगा तो कैसा करेगा? मुझे स्ट्रेट खड़ा करेगा, मैं ऐसा टेढ़ा खड़ा रहूंगा। ये मेरी हाइट है क्या? नहीं, मेरी हाइट क्या है? दिस इज माय हाइट, मतलब स्ट्रेट मुझे 90 डिग्री खड़ा होगा। तो सिमिलरली काइट का ग्राउंड से हाइट पूछो तो तुम लोगों को काइट से ग्राउंड पे 90 डिग्री का लाइन मारना पड़ेगा। दिस इज द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, राइट। और हम लोग को कुछ तो दिया, आई थिंक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया, काइट का हाइट दिया 60 मीटर, तो ये हो गया 60 मीटर का हाइट। और हम लोग को पूछा है कि स्ट्रिंग फाइंड करो, हो गया, सिंपल है सब। ये देखो ये अपोजिट साइड है, ये क्या हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करके हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए? sin थीटा। तो sin थीटा हम लोग यहाँ पे यूज करना है और हम लोग यहाँ पे सम को सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, थैंक यू सो मच। This is all about trigonometry।